जिनपद जालौन में अवैध खनन रोकने और अवैध खनन परिवहन में लगे बालू माफिया तो जिला प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। साथ ही एक और अदृश्य ताकत है जिसके तिलिस्म को तोड़ने में क्या जिलाधिकारी जालौन कामयाब होंगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों जिलाधिकारी जालौन चांदनी सिंह ने अपने तेवर दिखाए, उससे कहीं न कहीं एक उम्मीद जगी है कि शायद इस लोकेशन के इस तिलिस्म को ये तोड़ने में कामयाब हो सकती है। हालांकि जिला प्रशासन हर बार जनपद जालौन ओवरलोडिंग, अवैध खनन परिवहन को लेकर बड़े फैसले ले लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर से लोकेशन के तिलिस्म से निकलकर माफिया हावी हो जाते हैं। जनपद जालौन के इतिहास में पहली बार किसी जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और कोतवाल पर सीधी कार्रवाई कर साफ संकेत दिए कि अब शायद ये सब कुछ नहीं चलेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं लगता इस तिलिस्म को तोड़ना, क्योंकि इस तिलिस्म के जादूगर इतनी अच्छी विद्याओं में पारंगत है कि उनकी जड़ें नौकरशाही से लेकर राजनीतिक पार्टियों के आकाओं से जुड़ी है, जिन्हें उखाड़ फेंकना इतना सहज नहीं होगा। आज एक बड़ा सवाल हम आपके पास लेकर आए हैं। सवाल है, यक्ष प्रश्न है, सवाल तो है ही लेकिन यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या नवागंतुक जिलाधिकारी चांदनी सिंह लोकेशन और अवैध परिवहन में लगे इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगी? क्या वो अभिमन्यु की तरह धराशायी होकर बीच में ही वीर गति को प्राप्त होंगी, या अर्जुन की तरफ लक्ष्य को भेद कर इस वजह बाहर निकलेंगे? ये बात हम ऐसी नहीं करें। पिछले कई सालों से लगातार ये देखा गया है कि जनपद जालौन में अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और माफियाओं का दबदबा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से, यानी कि लगभग एक हफ्ते पहले, नवागंतुक जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने एक ऐसी कार्रवाई करके दी है जो जिले में मिसाल बनी है। उन्होंने उप जिलाधिकारी माधोगढ़ और माधोगढ़ कोतवाली निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाया। वजह थी मध्य प्रदेश के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवैध खनन परिवहन, इसको लेकर लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। और ये भी शिकायत मिल रही थी कि कुछ सरकारी कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी लगाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। कई वीडियोस वायरल हो रहे थे, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसको लेकर एक दिन उन्होंने रात में देर रात दल बल के साथ जब वहाँ छापा मारा है तो कुछ ना उन्हें संदिग्ध लगा है। जब संदिग्ध लगा है तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी माधोगढ़ और कोतवाली निरीक्षक माधोगढ़ को हटाकर उनके खिलाफ एक जांच बैठा दी है और समिति से कहा है कि इसमें रिपोर्ट है, यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के रास्ते जितने भी CCTV कैमरे लगे हैं पेट्रोल पंप पर, उनको भी खंगाला जा रहा है। यानी उन्होंने साफ संकेत दे दिए कि जनपद जालौन में इस लोकेशन के तिलिस्म को तोड़ने के लिए वो सब बिल्कुल सजग तैयार है। अभिमन्यु नहीं बल्कि वो अर्जुन के रूप में तैयार हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोकेशन माफिया अपना चक्रव्यूह बुनते कैसे हैं, क्यों बुनते हैं? इसके पीछे है लाल सोना, यानी कि बालू, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए की आमद होती है। और इससे कोई भी वर्ग अछूता नहीं, चाहे नौकरशाही का जो है सिस्टम हो और चाहे राजनेता हो। यानी कि इस लोकेशन के तिलिस्म के जो जादूगर हैं वो फिर एक नई अदा के साथ खड़ा हो जाते हैं। प्रशासनिक चाबुक चलता है, कुछ गाड़ियाँ सीज होती हैं, लोगों को लगता है कि हाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके अगले ही दिन फिर से ये कार्रवाई शुरू हो जाता है। ये दानव, ये तिलिस्म का दानव, ये लोकेशन के तिलिस्म का दानव जनपद जालौन में इस समय नासूर बना हुआ है। और इसको लेकर जिलाधिकारी के बारे में यही कहा जा सकता है कि शायद वो अर्जुन बन सकती हैं इस लोकेशन को तिलिस्म को तोड़ने के लिए। देखना बड़ी बात होगी, अर्जुन बनती है या अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में फंसकर धराशायी। इस संबंध में और भी अपडेट हम आपको बताते हैं।